स्वागत है आप सभी का रासो अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। अगर आप जो भी टॉपिक अपना चैनल पे पढ़ाया जाता है, अगर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आज अपने हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्दों को बारे में समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि शब्दों को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि शब्दों के डिवाइडेशन के बाद हमें ये पता चलेगा कि अपने कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। इतिहास के आधार पर, इतिहास या जो मुख्य स्रोत होते हैं उनके आधार पर, जैसे कसम और तद्भव हो गया ना, वो आएंगे इतिहास के आधार पे। ठीक है, आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे अगर अपना अर्थक निरर्थक वो हो गए, वो सभी किस में आएंगे? अर्थ के आधार पे आएंगे। आगे है रचना के आधार पर, रचना या उनकी बनावट के आधार पर कौन कौन से आएंगे? यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया। ठीक है, आगे है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर चौथा नंबर है हमारा। उसी रूप या प्रयोग या व्याकरणिक आधार होता है, उसके आधार पर आगे जो शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, और आज अपने उन्हीं विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। विकारी किसे कहते हैं या अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी शब्द या इनको बोलते हैं अव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्दों को अव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। अब देखिए विकारी कौन से शब्द होते हैं। विकारी शब्द, शब्द विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें आपको इसमें 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार जिनका रूप चेंज हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार रूप परिवर्तन क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन हो जाता है। उन्हें क्या कहेंगे? अपने विकारी शब्द कहेंगे। उन्हें क्या क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना संज्ञा आती है। क्या आती है? संज्ञा आती है। दूसरा अपना आता है सर्वनाम भी आता है। विकारी शब्दों में क्या आता है? सर्वनाम भी आता है। आगे क्या आता है? विशेषण भी आता है। विशेषण भी आता है। और क्या आती है? क्रिया भी आती है। क्रिया भी क्या करती है? आती है। तो यानी 4 चीजें आती है। संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण और क्रिया। ये क्या होते हैं? ये लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। और विकारी में आएंगे अपना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा जैसे लड़के का लड़की हो जाता है, मतलब रूप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी अविकारी शब्द। अब आपने देखेंगे कि अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। तो इन्हीं में वही रूल लागू होगा कि जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। यानी ये जो के हैं त्यों ही वाक्य में क्या किए जाते हैं? प्रयोग में लिए जाते हैं। उन्हें ही क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। यानी जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें क्या कहेंगे? अपने अविकारी शब्द कहेंगे। अब देखो अविकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं। अविकारी शब्दों में आएगा अपना क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो कि विशेषता बताए किसी शब्द की। और क्रिया यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। आगे होगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द। और कौन सा होता है? संबंध बोधक। यानी इसमें जो योजक वाले आएंगे। ठीक है, संबंध बोधक। इसके अलावा जो अपने विस्मयादि होते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जैसे कि अरे लड़की तुम क्या कर रही हो, है ना? अरे लड़के तुम क्या कर रहे हो? अरे का रे रहा। ठीक है, तो वही है विस्मयादि बोधक। ठीक है, आगे बात समझेंगे। ओके, धन्यवाद सभी को।